सर आजकल जॉइंट्स पेन की बड़ी समस्या है लोगों को। जॉइंट्स पेन होता है या बॉडी में कहीं पर भी पेन होता है तो बहुत पेन किलर खाते हैं। स्टार्टिंग में पेन किलर खा खा के किडनी खराब कर लेते हैं। जब किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर उनको रिप्लेसमेंट के लिए बोल देता है। जैसे घुटनों में दर्द है तो घुटने के बोलते हैं डॉक्टर घुटना रिप्लेस करा लो। तो क्या रिप्लेसमेंट ही इसका सोल्यूशन है? देखो, ज़्यादा ही जब खराब हो जाए, बिल्कुल ज़्यादा खराब है, तो रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा रहता है। मतलब तड़पने से तो अच्छा ही है। अगर बीमारी जब ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर क्या कर सकता है आदमी। मतलब घुटने पे घुटना क्या होता है, ये ऐसे होता है। अगर ये बिल्कुल टच हो गया, मान लो उठते बैठते इतना करंट लगा है, तो फिर तो रिप्लेसमेंट कराने में ही फ़ायदा रहता है। और आजकल तो सर्जरी भी अच्छी आ गई है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, फिर आयुर्वेद की शरण में आ जाए। ये क्या होता है, खून का संचार प्रॉपर जाता नहीं है, तो जो साइनल फ्लूइड है वो बन नहीं पाता। जब वो बन ही नहीं पाता तो घुटनों में दर्द हो जाता है, फिर घुटने टेढ़े हो जाते हैं, आप फिर लंगड़ा कर चलते हो। आपने देखा हो ना, लंगड़ा कर चलते हाँ जी, रहते हो हाँ। लोग, आदमी बहुत बुरा हाल हो जाता है। पार्टी में जाते हैं तो बुरा हाल हो जाता है, थोड़ी देर चलेंगे से। और पेन किलर एक भी नहीं, दो दो कई बार खाते हैं हमारे पास जब आते हैं पेशेंट। हमारे पास कब आता है पेशेंट, जब ज़्यादा दुखी हो जाए। वो कहता है यार अब कोई इलाज नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन ही बोल दिया, तब हमारे पास आता है, कि तो चलो बच भी जाता है। एक ट्राई मार नहीं, लें। हम कहते हैं देखो भाई, बिल्कुल ही मिल गए होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक भी नाम दवाई खिला के देखते हैं। अगर उसको 10% आराम मिला फिर तो हम आगे बढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर बंद कर देते हैं। हम फिर वक्त उसका ख़राब ही नहीं कराते। अगर घुटने पर घुटना टिक गया है बिल्कुल ही, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसमें कागज जितनी भी जगह है तो फिर उसमें साइनल फ्लूइड जाता रहेगा, वो गाड़ी चलती रहेगी। मतलब और कई बार एज इतनी हो जाती है ऑपरेशन होता ही नहीं उसका। वो कहते हैं जी ये हालत बुरी होती है, तो हम कहते हैं भाई एक महीना खा कर दवाई देख के। तो जब हमारे डॉक्टर देते हैं एक महीने में उसको 10% आराम पड़ जाए, क्योंकि कोई पेन किलर नहीं देते, हम पेन किलर नहीं देते। पेन किलर से तो पहले ही खा लिया, उसका आराम पड़ा ही नहीं, वो तो सुनपन कर दिया जब तक दर्द है। तो फिर आराम देते हैं, नस खोलने वाली दवाई देते हैं, उसमें भी हम नस खोलने वाली देते हैं। भाई खून का संचार तेज जाना चाहिए ना, फिर वहाँ पर साइनल फ्लूइड बनेगा तो फिर उसमें ग्रीस बनेगी तो उसमें आराम पड़ेगा। तो उसका बहुत ही मतलब अच्छा इलाज है, अब करता है। और फिर उसको हम जैसे योग और प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो उसको गर्म पानी में नमक और फिटकी डाल के सिकाई करें, घुटने पर वो करें। और घुटनों की एक्सरसाइज लेट के ही करें। ज़्यादा कई बार आदमी बहुत ज़्यादा घुटनों की एक्सरसाइज करता है, ज़्यादा चलने से भी बीमारी बढ़ जाती है। तो ज़्यादा ना चले, लेट के ही चले। मतलब लेट के चलेंगे तो घुटने मोड़े और वो करें तो उससे बहुत अच्छा है। फिर सीधा पैर करके घुटने को मोड़े और आगे करें तो इस पर इफेक्ट आता है। फिर दूसरा, रात को दूध में हल्दी और लहसुन, ये दोनों चीज़ डाल के अगर पिएगा। बहुत से आदमी लहसुन नहीं खाते तो खाली हल्दी हल्दी डाल ले। अगर आपको डायबिटीज़ ना तो 1-2 छुहारा डाल ले और 5-7 मुनक्का भी डाल ले, जिससे उससे कैल्शियम भी बढ़े और बहुत अच्छी ताकत आए। और विटामिन डी का हमेशा चेक कराएं, कहीं विटामिन डी के कारण भी ना हो तो विटामिन डी की फिर दवाई वो कर ले, विटामिन डी भी बढ़ाने के लिए। फिर वो धूप में रहे अच्छी तरह। और वैसे भी आम आदमी जिनको बहुत ही ज़्यादा शरीर में पूरे में दर्द रहता है, अगर वो आधा घंटा सुबह सुबह जैसे ही सूर्य निकलता है, जैसे अखबार में टाइम आता है ना, इस टाइम सूर्य निकलने हाँ का जी। टाइम है, उसी टाइम सूर्य के सामने लेट जाए, कम से कम कपड़े पहन के, और कम से कम आधा घंटे तक। उसके बाद तो सूर्य तेज हो जाता है, लेकिन अब तो सर्दी है, कोई परेशानी नहीं है, तो उसमें लेट जाए। सूर्य स्नान बोलते हैं उसे। अगर वो करे तो विटामिन डी की भी भरपाई हो जाएगी और दर्द में ही बहुत अच्छा आराम पड़ जाता है। जिसका कहीं भी दवाई वाई से कोई आराम ही नहीं पड़ता, हम उसको यही इलाज बताते हैं। और गर्म पानी में फिर नमक डालकर फिटकी डालकर सिकाई बताते हैं। और रात को दूध में हल्दी और थोड़ा सा लहसुन और 1 छुहारा और 5-7 मुनक्का डालकर दूध में उबाल कर सुबह और शाम दोनों टाइम पी ले भैया तू, तो उसको बहुत अच्छा। पेन किलर तो एक बड़ा नुकसान करती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो कई बार हल्दी भी जैसे गर्म होती है, लेकिन एक महीने की हल्दी और एक पेन किलर बराबर काम करती है, समझ लो बात ना। तो धीरे धीरे फिर उसको आराम पड़ने लग जाता है। भाई आदमी कब करता है, जब उसको आज आराम पड़ गया थोड़ा सा, फिर कल पड़ गया, परसों, फिर वो करता रहता है, फिर आराम। फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाई ले ले, ज़्यादा ही तकलीफ है तो फिर आयुर्वेदिक भी दवाई ले लेगा, तो बहुत जल्दी आराम पड़ जाता है। लेकिन सूर्य स्नान बहुत ज़बरदस्त काम करता है। वो तो कई रोगों को ठीक करता है, एक को नहीं, बहुतों को रोग को ठीक कर देता है। तो सुबह सुबह सूर्य आप लेट नहीं पाते तो हा करके किरणें ग्रहण करें। जैसे सूर्य के सामने खड़े हो जाए, हा करके किरणें ग्रहण करें, और कम से कम कपड़े पहने। मतलब अंडरवियर में रहें या मतलब टॉवल लपेट लें, जैसे आपकी छाती भी सूर्य के सामने आ जाए और वो आ जाए पैर भी अच्छी तरह। तो सूर्य के सामने कम से कम 10 मिनट तो फिर भी रुकना चाहिए, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और बहुत से पेशेंटों के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि एनर्जी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। ये सूर्य स्नान तो बहुत है, सूर्य से बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है।